मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, मुलाना वालों की आवाज को क्या होगा? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। आज इतनी जोर से भारत माता का जयकारा लगाइए, मोदी जी को दिल्ली में मालूम पड़ना चाहिए कि मुलाना में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा, माताएं बहनें भी उठाइए हाथ, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज मंच पर उपस्थित हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाई नायब सिंह सैनी जी, हमारे केंद्रीय मंत्री जतिन प्रसाद जी, जिलाध्यक्ष मनदीप राणा जी, श्रीमती बंतो कटारिया जी, श्री जसमेर राणा जी, श्री करमचंद सैनी जी, श्री नीता खेड़ा जी, और आज हमारे 3 प्रत्याशी उपस्थित है। सबसे पहले बहन संतोष चौहान जी, संतोष जी आगे आइए। श्री असीम गोयल जी, असीम आगे आओ। पवन सैनी जी, ये तीनों को जिताकर भेजना है भाइयों, जोर से ताली बजाइए जरा। भाइयों बहनों, मैं जब मुलाना आया हूं, बराड़ा आया हूं, तब अंबाला की इस धरती पर माता बाला सुंदरी शक्तिपीठ और श्री गुरु रविदास आश्रम को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, अभी अभी सैनी जी ने कहा कि मैंने इतने दिन में इतने काम किए। सैनी जी, काम तो 10 साल में भाजपा ने बहुत किए हैं, मगर ये नायब सैनी के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, सत्ता पर बैठकर भी जिसके दिमाग पर सत्ता नहीं चढ़ती है, इसका नाम नायब सैनी है। आज भी हरियाणा के गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए निरंतर सैनी जी प्रयास कर रहे हैं। और सैनी जी, आपके नेतृत्व में ढेर सारे काम करे हैं, थकना मत। अगले 5 साल आपको ही चलाना है, आपको ही मुख्यमंत्री बनना है। भाइयों बहनों, हरियाणा में पहले कांग्रेस की सरकार चलती थी, नौकरियां तो उस वक्त भी दी जाती थी। 10 साल हमने सरकार चलाई, हमने भी दी। मुझे बताओ युवाओं, खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलता था क्या? मिलता था? अरे जोर से बोलो, मिलता था क्या? किसी को भी नौकरी लेनी है तो एक दलाल बीच में चाहिए था, एक डीलर चाहिए था, और वो खर्ची भी मांगता था और पर्ची भी मांगता था। भाजपा ने नौकरी दी, कई लाख युवाओं को नौकरी मिली, मगर ना खर्ची देनी पड़ी, ना पर्ची। डाकिया घर पे आया, 51 रुपया सगुन का लिया और हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर थमा कर चला गया। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर से भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम किया।
पहले जो सरकारें चलती थी, हुड्डा साहब आप सरकार चलाते थे, 3D का बड़ा महत्व था। एक डीलर, एक दलाल और तीसरे दिल्ली के दामाद। ये तीनों डी आपकी सरकार चलाते थे। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर से भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी है। राहुल बाबा को जानते हो ना? अरे जानते हो या नहीं जानते हो? पक्का जानते हो ना? ये राहुल बाबा ये झूठ बोलने का मशीन है, मशीन। ये कहते हैं हम एमएसपी दे देंगे, किसानों को एमएसपी देंगे। अरे राहुल बाबा, आपके देने के लिए कुछ बाकी रखा हो तो दोगे ना। हरियाणा में नायब सिंह के आने के बाद 24 के 24 क्रॉप एमएसपी पर भारतीय जनता पार्टी खरीदती है। भारतीय जनता पार्टी आपकी सरकार थी, बाजरा नहीं खरीदती थी, धान 30% खरीदती थी, गेहूं 50% खरीदती थी। हमने बाजरे का एमएसपी 2 गुना किया, गेहूं का 75% बढ़ाया। और मैं आज कहकर जाता हूं, अगली सीजन में धान 3100 रुपया खरीदने का काम हम करने वाले। और किसान भाइयों, ये राहुल बाबा की झूठ की फैक्ट्री में मत फंसना। एमएसपी हम दे चुके हैं। आपका खेत है, आपकी भूमि है, जो जोतना है वो जोतो। जो जोतोगे, जो उपजाओगे, वो भाजपा सरकार एमएसपी पर खरीद लेगी। चिंता की कोई बात नहीं। मैं आज राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, आपकी कितनी सरकारें बाजरा खरीदती है बताइए? आपकी कितनी सरकारें मूंगफली खरीदती है बताइए? आपकी कितनी सरकारें सरसों खरीदती है बताइए? आपकी कितनी सरकारें भावांतर देती है वो बताइए? राहुल बाबा, किसान क्या कर रहे हो? रबी का क्रॉप और खरीफ का क्रॉप भी आपको मालूम नहीं है। भाइयों बहनों, सैनी जी को मैं अभिनंदन देना चाहता हूं। हमारा हरियाणा एकमात्र राज्य ऐसा है जहां पर सभी जनसों को, सभी क्रॉप को एमएसपी पर खरीदने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में इतनी सारी माताएं बहनें बैठी है, मैं बताना चाहता हूं, मोदी जी ने हर घर में शौचालय दिया, हर घर में पानी दिया, हर घर में गैस भी दिया। अब सैनी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाओ, गैस का दाम 500 रुपया फाइनल कर दिया गया है। महंगाई आपको नहीं छू। हमने तय किया है कि 5 लाख नए पीएम आवास देंगे। और माताओं बहनों भाइयों, आप भी ताली बजाना। हर माता बहन को 2100 रुपये का चेक हर महीने मोदी जी भेजने वाले। भाइयों बहनों, ये हरियाणा है, देश की सुरक्षा के लिए हर 10वां जवान मेरे हरियाणा से जाता है। हरियाणा की माता बहनों ने देश की सेना को अपने नौनिहाल दिए। गत चुनाव में 2014 में
मोदी जी ने प्रचार की शुरुआत हरियाणा में रेवाड़ी से की थी और वहां पर एक वादा किया था, भाजपा सरकार आई तो हम 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। 40 साल से इंदिरा जी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी 1 रैंक 1 पेंशन नहीं देते थे। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने और 15 में 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम समाप्त कर दिया। और आज 1 रैंक 1 पेंशन का तीसरा वर्जन लागू हो गया है, तीसरी बढ़ोतरी भी की है। और ये राहुल बाबा जो झूठ की फैक्ट्री है, वो कहती है अग्निवीरों को नौकरी नहीं मिलेगी। मैं हरियाणा के युवाओं को कहना चाहता हूं, चाव से सेना में जाइए। हरियाणा के हरेक अग्निवीर को हरियाणा सरकार और भारत सरकार 100% पेंशन वाली नौकरी देगा। आपको डरने की जरूरत नहीं।